तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे सेफ्टी पाठशाला में। यहाँ पे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चल रहा है और मैथ में प्रश्नावली 3.1 जो रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण में चल रहा था, वो प्रश्नावली 3.1 खत्म हो गई है। आज 3.2 कराने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या सवाल पहला क्या कर रहा है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि कह रहा है लड़कियों की संख्या किसमें, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियां या लड़कों की संख्या ज्ञात करो किस तरीके से। तो अब वो मुझे ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा तभी ज्ञात कर पाओगे, है ना। तो पहले आपको क्या करना, मानना पड़ेगा ना। तो मानो, किसको मानो, माना सर, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की, है ना, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितनी, x मान लिया। फिर इसके बाद तथा लड़कियों की संख्या बराबर सर y माना मैंने, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा कि x और y मिला के हमारे पास 10 विद्यार्थी थे, है ना। कक्षा 10 के कितने, 10 विद्यार्थी थे। तो एक कंडीशन आपके पास पहले से बन जाएगी, कितने टोटल आपके पास 10 थे, तो x + y बराबर आप 10 लिख सकते हो, है ना। ये आप पहली समीकरण से बना सकते हो इस तरीके से। अच्छा, दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या, अब इनके आधार पे बनेगा। तो कह रहा लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब कह रहा किन का मान बड़ा है, तो कह रहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या करना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या बराबर लिखनी पड़ेगी y बराबर। अब y का मान मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है किन से, मतलब जो है लड़कों से। तो लड़कों में हम कितना अगर 4 जोड़ दें, तो जब 4 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ कितना भी मान रखो, मान लिया 2 रखा मैंने, तो y बराबर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। x तो 2 रखा मैंने ना, तो x अगर 2 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। यहाँ पे x 1 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। मतलब ये है कि जैसे ही x का मान अगर मान लिया 1 रखा तो x तो 1 ही, लड़का 1 हुआ है ना, तो लड़का 1 हुआ लेकिन y का मान 5, मतलब लड़कियाँ 5 हो जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कंडीशन बना सकते हो, दूसरी कंडीशन, ठीक। अब क्या करें, अब हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं इन्हीं की बेसिस पे। अब क्या करना है, इन समीकरण को हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। x + y बराबर 10 हुआ मेरे पास, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे x लिख सकते हो, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे उस तरीके से। मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं, x और इधर जाएगा, मान लीजिए इसे पक्षांतर यहाँ कर लो। देखिए y - x और क्या -4 लिख सकते हो बराबर 0, ठीक। अब क्या करो सर, अब क्या करो, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो y - x बराबर 4 हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि ये x प्लस में आ जाए तो यहाँ पे माइनस से गुणा करो, तो यहाँ पे आ जाएगा x - y बराबर -4 आ जाएगा, ठीक। तो ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो x - y बराबर कितना, 4 लिख सकते हैं। ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या, दूसरी समीकरण बन गई। अच्छा, अब क्या करें, इनके बेसिस पे हम मान निकालते हैं। तो एक बार क्या करो, पहली समीकरण में हम पुट करें कितना, वहीं पुराना 0 ही पुट करना, बहुत आसान तरीके से निकलेगा, है ना। अगर 0 पुट करोगे तो बहुत ही आसानी से निकलेगा इतना। इसमें क्या करें हम, पहले x बराबर एक बार 0 पुट करते हैं। तो x बराबर अगर 0 पुट करो तो क्या आएगा, y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, है ना। तो चलो उस बॉक्स के तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे x और y लिखते हैं, x और y, ठीक है। और यहाँ पे हम मान पुट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये 3 बॉक्स बन गए, उससे मतलब नहीं है। देखिए x बराबर 0 रखो, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। क्या करो, जैसे 0 रखोगे तो ये इतना मान आपका 0 हो जाएगा, तो y की पावर 10 निकलेगी सर, ठीक। तो y बराबर कितना, 10 लिख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, अगर y 0 कर दोगे तो y 0 करोगे तो x बराबर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 और x बराबर 10 आएगा, ठीक। इस तरीके से इसका मान फाइंड कर सकते हो। दूसरा अगर ज्ञात करना हो तो पहली समीकरण की बात थी, तो यहाँ पर आपके निकलेंगे जो निर्देशांक निकलेंगे उस तरीके से निकलेंगे। क्या निकलेंगे, एक तो 0, 10 निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, एक तो 10, 0 निकलेगा, ठीक। अगर दूसरे की बात करोगे सर, दूसरे समीकरण में तो क्या आएगा, x - 4 बराबर x - y है, ठीक। और बराबर का -4 है। तो क्या करो, इसमें भी x बराबर एक बार 0 भरो और y बराबर एक बार 0 भरो, ठीक। x बराबर पहले हम 0 भरते हैं, तो y का मान कितना, y बराबर 4 निकलेगा सर। देखिए माइनस का ये है ना, y बराबर 4 निकला। अगर हम y की जगह पे 0 भर दें तो x का मान कितना आएगा, -4 आएगा सर। ये आपके मान आएंगे। देख तो बहुत ही आसान इस तरीके से निकल गया। तो आप अगर दूसरे तरीके से इस तरीके से बनाना चाहो तो इसमें ये निकलेगा, क्या निकलेगा, x और y के मान निकलेंगे। क्या निकलेंगे, x और y के मान -4, लिख सकते हो आप। और इसमें लिखना चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो। देखो x क्या था, 10, 10 लिख सकते हो आप, ठीक है।
इस तरीके से इसे लिख सकते हो। अब क्या करें, अब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, क्योंकि अभी तो ज़रूरत है, ग्राफीय निरूपण करोगे तभी पता चलेगा। ठीक, और इसे क्या है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे। देखिए एक बार 0 तो दूसरा मान कितना, अगर x 0 तो y का मान कितना, y का मान 4। अगर y 0, ठीक है, y 0 तो x का मान कितना, -4। तो देखिए 4 का -4 निकला। इसी आधार पे मैंने ये लिख दिया। ठीक, क्योंकि वो दोनों एक ही बात हैं, तो चाहे एक कोऑर्डिनेट से लिखो चाहे दो जगह लिखो, क्योंकि उनका लिखना एक ही तरीके से। तो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके आधार पे हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो कितना आया हमारे पास, एक तो 10, और दूसरा क्या है मेरे पास, ये पहले का है ना, और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा -4, अब इनके आधार पे जब ग्राफ बनाओगे ना तो बहुत ही सुंदर ग्राफ बनेगा। देखिए सर बनाओ सुंदर ग्राफ, देखते हैं। देखिए चलो ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे एक कार्टेशियन बनाओ, वहीं दो लाइनें खींचो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, है ना। ये मैंने बना दिया। यहाँ पे 0 कोई मूल बिंदु होता है ना, तो यहाँ पे 0, निर्देशांक इसके पढ़े जाते हैं। यहाँ पे आपकी x अक्ष है, यहाँ पे y है अक्ष, यहाँ पे x डैश, इसे y डैश, मैंने अक्ष नहीं लिखा। ठीक, समझ जाना वही बात। इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद करना अब वो क्या है कि इसमें स्केल बनानी है, एक सेट करनी है कि किस पे कितना मान होगा। तो यहाँ पे मतलब मिनिमम 4 है आपके पास, है ना, तो मिनिमम 4 का ही आंकड़ा लेके चलते हैं ना। तो मिनिमम 4 लेके चलो। आप 4 नहीं लेना चाहते हो तो 2 का लेके चलो, तो 2 का मान लिया लेके चले। तो 2 का अगर लेके चलोगे तो थोड़ा मान लिया 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10। ठीक, इस तरीके से आप ले चल। अब ऊपर अगर ले चलें, देखिए तो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, इस तरीके से आसानी से। अब एक तो -4 आपके पास दिया है x वाला, तो x वाला -4 लिया, तो यहाँ पे 2 माइनस का है ना, यहाँ पे -4, यहाँ भी आप लिख दो 2, 4, 6, 8 और 10 था, है ना, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, अब इन्हें भी आप बनाओ, ग्राफ खींचो, देखते हैं क्या आएगा सर। ग्राफ खींचे तो एक तो 4 -4 तक जाएगा, तो ये -4 x पे है ना और y पे 4 है, तो इसको एक मिलाओ। ये y है, ये x पढ़ा जाता है और ये y पढ़ा जाता है, ये x है ये y है ना। तो x क्या माइनस का है, तो माइनस का इधर होती है ना, तो -4 से 4 को मिलाओ। तो देखिए मिलाते हैं हम, किस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम, दूसरा 10, मिला, तो 10, कितना आसान मिलाना, आपके पास पहले से दिख रहा है। ठीक, ये मिल गया। ये आपके पास जो बना पॉइंट है, कटा हुआ तल जो है, इसमें क्या मान निकलेंगे, तो इनके हम कैसे मान निकालेंगे। यहाँ पे P, Q क्या होंगे, कल बताया था मैं ना कि P, निकाल सकते हो। अब कैसे बताते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद इनको हल करते हैं। देखिए इनको हल करेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे, x + y = 10 दिया है, एक x - y बराबर कितना, -4 दिया गया है। ठीक, तो किस तरीके से हल करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, इनको देखिए जोड़ या घटा दो, है ना, इन दोनों समीकरणों को आपस में या फिर जोड़ो या फिर घटाओ, तो x के मान निकल आएंगे। अगर जोड़ देना तो ये y कट जाएंगे, अगर इनको जोड़ दिया जाए, यहाँ पे हटा रहे हैं, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये y कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ आपके पास कितना, 10 से 4 जोड़ो, मतलब जोड़ने का मतलब माइनस है, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचा, 2 3 6। ठीक, तो x बराबर आपके पास एक 3 निकला। ठीक, जब एक 3 निकला, दूसरा सर क्या निकलेगा, अब y ये वाली वैल्यू किसी में पुट करो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दें, तो ये x की जगह पे जैसे पुट करोगे y का मान निकल आएगा। तो मान लिया इसमें पुट कर दें पहले वाले में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये आपके पास y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ये करोगे तो ये आपके पास क्या है, ये 3 उधर जाएगा तो y बराबर कितना, 7 नहीं आ जाएगा। ठीक, तो ये x, y क्या निकलेंगे, इसके x, y निकलेंगे 3, 7। ठीक, तो ये आपके पास क्या निकले, 3, 7, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3, 7 निकलेंगे इसके। देखिए 7 यहाँ पे आएगा भी, देखिए 6 और 7 के बीच में कहीं 7 यहाँ पड़ रहा होगा, है ना। अब 3, अब देखिए 4 से पहले है तो कहीं ना कहीं 3 यहाँ पड़ रहा होगा, तो अगर उस तरीके से देखें भी तो ये एकदम करेक्ट है ना, ये एकदम करेक्ट है। तो ये जो आपके मान निकले हैं ना, तो ये x क्या था और ये y क्या था, तो x और y क्या निकले आपके, एक तो x 3 निकला और ये y 7 निकला। यही आपके आंसर है। क्या आंसर है कि संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या 3 है, ये क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है, संख्या। ठीक है,
और ये क्या है आपकी लड़कियों की संख्या सर, लड़कियों की संख्या है। ठीक, तो ये संख्या होगी। जब वो गुना इतना गुना था, उतना मतलब इतना गुना नहीं था, इतना जोड़ने पे ये आ रहा था। तो देखिए अगर इसमें जोड़े तो 3 में अगर 4 जोड़े तो 7 नहीं आएगा सर, तो वो 4 की बात कर रहा है तो 4 अधिक है ना। देखिए वो उस तरीके से आ भी रहा, अगर इसे घटा दो 4 वैसे भी अधिक है। तो एकदम कंडीशन सही है और इसी तरीके से लगेगा। ठीक, तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके है क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 का ही सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कह रहा है 5 पेंसिल क्या पेंसिल तथा, अच्छा सर तथा 7 है ना कलमों का मूल्य, कह रहा है कलमों का मूल्य कितना कह रहा है, कह रहा है कि ₹50 है। रुपये क्या है 50 है सर। ठीक, मान लिया कि इसका ₹50 है। फिर आगे क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का, जबकि 7 पेंसिल तथा क्या 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य ऐसा मूल्य, तो कितना कह रहा है कुल मूल्य, कितना कुल मूल्य कितना है सर, ₹46 है, मतलब 46 है। अच्छा 46 है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेंसिल, इसका भी कुल मूल्य था, कलमों का टोटल है ना, कुल मूल्य कह रहा था कुल। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। तब क्या करना है आपको, एक पेंसिल तथा एक ही कलम का, एक कलम का मूल्य ज्ञात करो सर। अच्छा करके बताओ। देखिए क्या करना है, माना, यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन डालो और क्या लिखना है, माना। ठीक सर, माना क्या माना आपने, पेंसिल का मूल्य, जो पेंसिल है का मूल्य बराबर कितना सर, x मान लिया मैंने। ठीक है, तथा इसके बाद क्या माना, कलमों का मूल्य, कलमों का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक, ये रुपया या ये रुपया। ठीक, इसके बाद अब कह रहे हैं इनको टोटल करो तो कितना 50 हो जाता है, इनको टोटल करो तो 50 हो जाता है। तो टोटल करो, देखिए पहली समीकरण जो बनेगी किस तरीके से बनेगी, अगर x + y की बात कितना 5x, अब एक पेंसिल का मूल्य x था तो 5 का कितना 5 से गुणा करा दो, 5x हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना सर होएगा 7y हो जाएगा। ठीक सर, इसके बाद टोटल रुपये कितने थे आपके पास, इसके 50 कह रहा है रुपयों में, इतना सामान हुआ। पहली समीकरण ये आपकी तैयार होगी। अच्छा दूसरी समीकरण की बात करें तो कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो यहाँ पे 7 पेंसिल तो मतलब 7 × x हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x है ना। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि 5 कलमों का मूल्य, तो 5 × अगर y कर दो तो ये हो गया। इसके बाद टोटल रुपयों की बात क्या कर रहा है, तो कह रहा है सर 46 है। 2 समीकरण आपके पास आई। अब इन दोनों समीकरणों में आपको फिर से वही तरीका आजमाना। क्या करना है, पहली समीकरण में भी x और y के मान 0 पुट करो और दूसरे में भी x और y के मान पुट करो 0। जो कोऑर्डिनेट्स नए आएंगे उनके आधार पर आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना के जो इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट है ना, उन्हीं को बता दो, वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करें, यहाँ पे पहले को हल किया जाए तो यहीं पे अगर हम मान लें यहाँ पे क्या है x और y, चलो आगे लिख देते हैं, लिख दिया यहाँ पे 5x, यही कर रहे हैं 5x + 7y सर। ठीक है, ये टोटल आपके पास 50 है। अगर x = 0
और y बराबर 0, तो 1 टाइम इसे x बराबर 0 करो तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स 0, तो कितना ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये 7y आपके पास बराबर 50 बचेगा सर। तो y बराबर आपके पास क्या आएगा 50/7 है ना। तो 7×7 कितना बचा आपके पास 1 बचा, 1 के बाद 0 हो जाएगा, 7 एकम 7 जाएगा। इसके बाद कितना बचा आपके पास 3 बचेगा, 7 चौके 28। तो हम ज़्यादा नहीं 2 पॉइंट है तो हल कर लेते हैं। ठीक, y बराबर कितना आएगा 7.14 आया सर। सर आपने पॉइंट में निकाला तो यहाँ आप कुछ और भी मान पुट करके निकाल सकते हो। मैंने क्या किया सर 0 ही पुट किया, अगर आप चाहो 1 पुट कर सकते हो, आप चाहो 2 या 3 या 4 कुछ भी पुट करने के बाद निकाल सकते हो। मैंने x का मान इसका मान निकाल लिया। अब y एक बार क्या x पुट किया, एक बार y 0 पुट करो। तो y जैसे 0 पुट करोगे ना तो यहाँ पे ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये इतना पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये 5x बराबर आपके पास बचेगा कितना 50। अब ये तो आपको पता है ना 10 × 5 = 50 होता है ये। ठीक, x बराबर आपके पास 10 निकलेगा सर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे 10, 7.14 आया सर। ये आपके x और y के मान आएंगे। ठीक है, ये आपके आए। अगर दूसरी समीकरण की बात करें, दूसरे समीकरण को हल करो तो 7x + 5y बराबर 4, यहाँ पे हल कर लो। क्या था सर 7x + 5y बराबर 46 है। इसको हल करोगे तो किस तरीके, देखिए यहाँ भी एक बार x बराबर 0 और y बराबर 0 एक बार पुट करके देखना। x जैसे 0 पुट करोगे y का कितना इतना आएगा। तो x जैसे पुट करो तो ये टोटली 0 हो जाएगा। 5 से ये जाएगा कितनी 5 9 में 45 होता है ना। तो ये कितना जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 5y बराबर 46 है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी कर 5 9 में 45, एक बचा आपके पास है ना। तो एक कितनी बार 5 दूनी 10 चला जाएगा। तो y बराबर आपके पास आएगा 9.2 आएगा सर। अच्छा ये x निकालो तो x की जगह पे एक बार, अब देखिए x बराबर 0 पुट किया था तो y का मान निकाल लिया आपने। y का पुट करो तो x का मान निकालो जैसे 0 पुट किया। तो यहाँ पे 5y टोटली 0 हो जाएगा और कितना यहाँ से 7x बराबर 46 आएगा। अब 6 सती आपको पता 7 छंगे 42 है ना। तो ये 6 बार जाएगा, x बराबर 6 सती 42। इसमें जो निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा 6, 9.2 आएंगे सर। अब इन्हीं के आधार पे ग्राफ बनाओ, इन दोनों के आधार पे ग्राफ बनाओ। तो इनको हम हटाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिखें, एक तो आया आपके पास 10, 7.14 आया। दूसरा क्या आया सर, दूसरा आया 6, 9.2 आया सर। ठीक, इनके आधार पे ग्राफ बनाओ सर। चलो बनाते हैं। इसको हटाए, क्यों हटाया 7x+, ठीक ये नहीं हटाना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसको हटाते हैं। देखिए सर, अच्छा अब क्या करो, फिर से वही ग्राफ बनाओ। तो क्या करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पे 0 मूल बिंदु है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक, ये x है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। ठीक है सर। अब क्या करें, ये आपका x कितना 10 चला है ना। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करें, देखिए मिनिमम पहले देख लेना कि कितना है। 6 है तो हम क्या करें 6 का या 5 का लेके चलते हैं। मान लिया 5 का लेके चलें, तो अगर 5 का लेके चलें या 6 का लेके चलें तो चलो मैं 6 का ही लेके चलता हूँ। तो 1 2 3 4 5 है ना। तो कितना 6, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, डैश जो भी आएगा। फिर ऊपर भी 6 का लेकर चलो। यहाँ पे मैंने 6 माना, यहाँ पे अब मैंने 6 का जो है इसमें अंतर है ना। 6 12 18 और 24 ये हुआ। आपके पास माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं है। जब माइनस की नहीं है तो बहुत ही आसान, नहीं तो इधर बनाना पड़ता है। क्या करो, अब आपके पास पहला 10, 7.14 चला है। मतलब x कितना आपके पास है, x 10 है और y कितना आपके पास इतना है। ठीक है, तो x 10 चलो तो x कितना 10 कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं 12 के करीब में होगा, यहाँ पे होगा सर। ठीक, तो मान लिया 12 के करीब में तो 10 यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसे 10 मानो, ये 10 है आपके पास, ये आपके पास 10 है। अब इसके बाद कह रहा है कि 7.14 क्या होगा। तो 7 कितना, मान लिया 7 यहाँ पे है, 1.4 यहाँ पे, तो 7.14 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब क्या करो, इनको आपस में कनेक्ट करो, मतलब मिला दो। तो इस तरीके से मिलेगा, देखिए। ठीक, तो ये इस तरीके से मिलेगा। अच्छा ये मिल गया कंप्लीट। इसके बाद क्या करो, अब दूसरी क्या करी 6, 9.2। तो 6 कितना है, x पे 6 है, तो x पे 6 आपको दिख रहा है। ठीक, फिर 9.2 y पे है, तो 9 कहाँ होगा,
7 के आप ऊपर होगा ना, तो यहाँ पे 7 के ऊपर यहाँ मान लो आपका 9 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, तो इसको ऐसे मिलाओ, कितना जाएगा, इस तरीके से बनेगा आपका, है ना। ये आपका इस तरीके से कुछ पॉइंट बनेंगे। ये आपके कितने आए, यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक, यहाँ पे आपका पॉइंट, और नीचे कटना चाहिए था, ये एकदम सही नहीं, पर थोड़ा नीचे कटना चाहिए, क्योंकि आप पटरी और ग्राफ पे जब बनाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इस पे एग्जैक्ट वैल्यू आना अच्छा नहीं, मतलब सही नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन जब हल करोगे तब तो निकलेगा ही, है ना। तो मान लेते हैं, अब क्या करो, इन दोनों को हल करो, और ये जो आपका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आया है ना, क्रॉस सेक्शन जो पॉइंट है, यहाँ पे पी और क्यू के मान बताने हैं, क्या ये जो पी और क्यू के मान बताने हैं, मतलब यहाँ पे इनकी जगह पे क्या आएगा। तो पहले क्या करो, आप हल करो, किन को हल करें, इनको दोनों को हल करो। तो हल कर लो, ये यहाँ से हटाते हैं नामकरण, ठीक। अब क्या करो सर, इसको जोड़ो या घटाओ। तो जोड़ने और घटाने के लिए, एक किसी को जीरो बनाने के लिए आप क्या करोगे, या किसी से गुणा दोनों में करा दो फिर घटा दो। तो इसको किससे 7 से कराएं, इसे अगर 5 से करा दे तो यहाँ पे हम इसे 7 से करा रहे हैं, और यहाँ इसे हम 5 से करा रहे हैं। तो देखिए 7 5 35 और 5 7 35, ये आप माइनस करोगे तो ये कंप्लीट कट जाएंगे, ठीक, कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 7 49 वाई, और यहाँ पे 5 25 वाई, है ना। तो 49 वाई और 25 वाई कितना बचेगा, कितना आएगा, 24 आया, है ना। 9 से 5 4 और 4 से 2 24, 24 वाई आपके पास बचा, 24 वाई। यहाँ आपके पास कितना बचा, 100 कितना आएगा, 7 5 35 135, हाँ 350 आएगा, 7 5 35, है ना, 350 इसका आएगा, और 5 6 30 का 0, 5 6 20 3 23, है ना, 230 आएगा इसका, ठीक। ये 230 जो है इसका घटा दो यहाँ से, 120 आपका बचेगा। देखिए 7 5 35 मतलब 350, इसके बाद कितना, 5 6 30 का 0, है ना, यहाँ 3 बचा, 5 6 20 और 20 2 22 होगा, कितना होगा सर, देखिए 5 6 हाँ 3 है ना, 5 6 30 का 0 और कितना 3 बचा, 5 6 20 3 23, ठीक। अब देखिए ये 120 बचा, 120 यहाँ पे लिखो, इसके बाद इससे काट दो, तो ये कितनी बार आएगा, ये 5 टाइम जाएगा सर, ये 5 टाइम जाता है ना, 5 बार, 24 पंचे 120 होता है, ठीक, 5 बार जाए, तो ये y बराबर आपके पास 5 आ गया सर। अब जो y बराबर 5 आया ना, तो किसी में मान पुट कर दो आप, इसमें या इसमें, तो मैंने इसमें पुट करना चाहा तो इसमें पुट करूँगा, तो y बराबर, तो इसको मत, अब कल को इसको मत साथ में लेना कि गुणा करा देना, गुणा कराओगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5x लिखो और यहाँ पे प्लस 7 क्या लिखो, हाँ 7y लिखो और बराबर का 50 लिखो, ठीक। अब यहाँ पे जैसे इसकी जगह पे पुट करोगे 5, तो ये हो जाएगा 35, जैसे इसकी जगह पे पुट करोगे 5 तो हो गया 35, तो 5x बराबर आएगा आपके पास प्लस 35 बराबर 50, कितना 15। अब ये 35 उधर जाएगा तो कितना 15 बचेगा, है ना। तो जैसे ही इधर ये इधर जाएगा पक्षांतर के उधर, तो प्लस की माइनस मतलब ये 50 से घट जाएगी, तो 5x बराबर क्या आएगा सर, 15 आएगा, और 5 से आपको पता है 15 आसानी से 3 बार कट जाता है, x बराबर 3 आएगा सर। अब ध्यान से देखना, x आपका 3 आ रहा है ना, और y कितना आपके पास 5 आ रहा है। अब देखिए मैंने कहा था ना ये थोड़ा नीचे होगा पॉइंट, तो ये मान लिया 5 यहाँ पे होगा, तो ये जो आपका मिलना बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि 5 ही आ रहा है तो 5 यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा देखना ये है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 कामा कितना आएगा, 5 आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप 3 कामा 5 लिख सकते हो। तो जैसे ये लिखोगे तो आपको पता, देखिए 3 क्या है, 3x है, देखिए ये 6 है, तो 6 के बीच वाला 3 ही तो होगा, देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट सही आ रहा है, ठीक। इसके बाद 5 कह रहा है तो 5y है, तो देखिए 6 के पहले है ना, ये 6 के पहले कट रहा है, ये सही नहीं बना था, वरना 6 के पहले कटता, 6 के पहले कट रहा मतलब ये 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, है ना। तो ये 3 है, ये 5 है, इसका मतलब ये भी बात सही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एकदम सही बात है। ये तुम्हारी जो संख्याएँ निकली ना इंटरसेक्ट वाली, ये 3 कामा 5, 3 क्या है, x बराबर 3 और y बराबर क्या है 5। यही कह रहा है, ये पेंसिल और कलम का मूल्य है, कह रहा है एक पेंसिल और तथा एक कलम का मूल्य। तो पेंसिल आपने x माना था, है ना, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है। यहाँ पे क्या है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है सर, यही निकला, ये 3 रुपया है। और एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य कितना है
सर ये कलम का मूल्य कितना 5 रुपया है। ठीक, यही फाइंड करना था, तो ये हो गया फाइंड आपके सामने। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देखना। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अनुपात की तुलना करना है। समीकरण युग्म निरूपित किए गए कि वो प्रतिच्छेदित कर रहा है या समांतर या समपाती। तो कह रहा है कि अनुपातों अनुपातों है ना, कह रहा है A1/A2, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कमा B1/B2 व अथवा या और लिख सकते हो, है ना, और C1/C2 कह रहा है कि तुलना ज्ञात कीजिए, कि तुलना क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि क्या कह रहा है कि ये कि जो समीकरण युग्म निरूपित हैं या दिए गए हैं, तो कह रहा है निम्न समीकरण युग्म द्वारा, कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा है ना, कितना क्या कह रहा है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। एक बिंदु पर क्या करती हैं, बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं ना, प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा क्या है, समांतर हैं व या समपाती हैं, ठीक है, यही बात कह रहा है। तो देखिए, ये समझने के पहले आपको 2-3 चीज़ें हम बताएंगे, वो समझनी पड़ेंगी। देखिए क्या समझना है आपको, ये ध्यान दो, पहले 2 समीकरण हम बनाते हैं जो 2 चर वाली हो, है ना। तो मान लिया A1x, वो पढ़ते आ रहे हो अभी, 2 युग्म वाली चीज़ें, वो 2 चरों वाली ही थी। यहाँ पे B1y + C1 = 0 और दूसरी A2x + B2y + सर C2 = 0, ठीक है। तो ये आपके पास 2 समीकरण हैं, ये 2 समीकरण दी हैं, इक्वेशन से दी गई हैं। तो देखिए, इसमें A1x + B1y + C1 = 0 है, इसमें A2x + B2y + C2 = 0 है। अब इन्हीं की बेसिस पे हम 3 जो है इक्वेशन बनाते हैं, जो फार्मूले टाइप में होंगी, जो आपको याद रखना। क्या बनाना है कि इसको और इसको बटे में लिखो, A1/A2, ठीक है। तो कह रहा है अगर A1/A2, फिर इनको सबको B1/B2 हम लिख लेते हैं पहले, B1/B2, फिर क्या करो, इसको भी लिख लो C1/C2। अब कह रहा है कि यदि इफ़, क्या कंडीशन कह रहा है कि इफ़ A1/A2 अगर इक्वल हो जाए B1/B2 के, ठीक, तो वो क्या होगी, प्रतिच्छेदित करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो इसे हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदित करेगी, है ना, ये प्रतिच्छेदित करेगी। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया। दूसरा क्या है, यदि दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट थी, और मान लिया इफ़ सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड में आएगा यदि मान लिया कि यहाँ पे A1/A2 बराबर, ये यहाँ पे नॉट है, बराबर आएगा तभी नहीं, बराबर नहीं आना चाहिए, ये नॉट है, मतलब ये बराबर जब नहीं होगा तब पे प्रतिच्छेदित करेंगे। ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो ये A1/A2, यहाँ पे क्या करोगे, B1/B2, यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। इस तरीके से अगर है तो वो समांतर होगी, क्या, उसे समांतर पढ़ोगे, तो वो रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। तीसरी रेखा की बात करें तो इफ़ थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या होगा, यदि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में अगर C2 है, ठीक है, तो ये आपकी अगर तीनों बराबर हैं तो ये समपाती पढ़ी जाएंगी, है ना,
संपाति पढ़ी जाए, इस तरीके से इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी, इसे याद रखना है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब वो रेखाएं प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटेंगी। दूसरी बात तो इस तरीके से होगी, किस तरीके से, इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉइंट बन रहे होंगे, ये प्रतिच्छेद कर रहा है लेकिन, है। जब समांतर की बात होगी तो दोनों रेखाएं आपस में ऐसे सिंपल निकल जाएंगी, ये किसी को एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब संपाति की बात है तो संपाति का मतलब एक रेखा है और फिर इसी पे कोई दूसरी रेखा, एक रेखा है इसी पे कोई दूसरी रेखा बनाओ, तो मानिए दूसरी रेखा है इसी पे, तो ये क्या है, इसी पे पॉइंट है ना। तो संपाति मतलब एक ही पथ पर चीज़ें हैं, मतलब इससे अलग नहीं है, तो ये संपाति हो जाएगी रेखा। ठीक, संपाति है क्योंकि इसी पे पॉइंट है सारे। समझ गए नहीं समझे? चलो अब हम आगे इन्हीं के बेसिस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो लेते हैं और समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें और समझ लो, यदि प्रतिच्छेदित करेगी तो ये संगत होगी, और अगर संगत होगी तो इसका अद्वितीय हल आएगा, एक यूनिक हल आएगा, अद्वितीय आएगा। दूसरी बात कह रहा है, यदि समांतर है तो इसका हल निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि समांतर में दोनों रेखाएं किस पे कितना है ये आप डिफाइन नहीं करोगे, बराबर चल रही है ना, तो इस समांतर में आप, तो ये असंगत होगी। क्या होगी? ये आपकी असंगत होगी और इसके मान नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। संपाति की बात करें तो ये क्या, ये भी संगत होगी और इसके एक नहीं, एक रेखा पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, तो एक रेखा पे इसके बहुत सारे अनेकों हल हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसे पढ़ लो, अब आगे आएगा उससे भी बताएंगे। देखिए क्या है, ये ध्यान रखना। जो क्वेश्चन हमारा पहला है एनसीईआरटी का, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 5x - 4y है सर, इसके बाद क्या कह रहा है, प्लस का 8 है बराबर 0 लिखा है। फिर दूसरी कंडीशन है इसी के साथ, जो दूसरा इक्वेशन है वो कह रहा है 7x है और प्लस का 6y मैंने लिख दिया यहाँ पे, और फिर कह रहा है -9 बराबर 0 है। सर अगर इस तरीके से है तो ये बताओ ये समांतर है, प्रतिच्छेदित करेगा अथवा संपाति होगा? तो आपको कुछ नहीं, इसके a1, इसे हम a1 कहेंगे, इसे b1 कहेंगे, इसे c1 कहेंगे, इसे a2 कहेंगे, इसे b2 कहेंगे, इसे c2 कहेंगे। अभी मैंने जो कंडीशन बताई उसी कंडीशन पे आप बताओगे तो पता चल जाएगा। अगर देखना है क्या, a1/a2, तो a बराबर कितना 5 है, a1 बराबर 5 है, लिख भी सकते हो, और b1 बराबर कितना है -4 है, और c1 बराबर +8 है। यहाँ लिख लो सर, a2 बराबर 7 है, b2 बराबर सर आपके पास कितना 6 है, और c2 बराबर -9 है सर। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। यदि इसको उसी तरीके से सूत्र में अगर या फार्मूला जो निकले थे, इक्वेशन जो निकली तो उनमें भरें, तो क्या a1/a2 करके देखो क्या, तो क्या आएगा a1/a2 करके देखो, तो आपके पास आएगा कितना 5/7 आएगा सर। ठीक, इसके बाद क्या कर दो, b1/b2 करके देखो। अच्छा सर, तो b1/b2 कितना -4/6 है सर। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये कहाँ 4, ये 6 है, इसे काटोगे तो आएगा कितना 2.3 आएगा, माइनस का ये कटेगा ही नहीं, तो भाई पॉइंटों में इसका आएगा। तो ये 5, ये दोनों आपस में असमान है। जब दोनों असमान हैं तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिखो, a1/a2 बराबर नहीं है सर b1/b2 के, इसीलिए ये प्रतिच्छेदित करेगा। क्या प्रतिच्छेदित करेंगी? क्या सर, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से अगर इसके अलावा अगर सवाल को देखो, दूसरे सवाल को, इसके दूसरे सवाल में क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 9x, फिर कह रहा है 3y प्लस का 12 बराबर में 0 लिख दे, फिर कॉमा लगाया उसने, फिर क्या कहा सर कि 18x है, फिर कह रहा है कि +6y है। अच्छा सर, फिर कह रहा है +24 है और बराबर का 0 है। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या करोगे, फिर भी वही करना है जो पहले किया था, इसको a1 बनाओ, इसे b1 बनाओ, इसे c1 बनाओ, इसे a2 बनाओ, इसे b2 बनाओ, इसे c2 बनाओ। फिर से a1 अगर b1 के मान लिखना चाहो लिखो, वरना हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 9/18 है ना, तो यहाँ पे कितना a1 कितना a1/a2 जो आएगा कितना आएगा सर 9/18 आएगा। ठीक,
9/18 आएगा। इसके बाद कितना आएगा, अगर b1/b2 की बात करें तो यहाँ पे कॉमा b1/b2 की बात करें सर तो कितना आएगा, तो देखिए b1 कितना 3/6 आएगा, कितना 3/6 डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसके बाद क्या करें, c1/c2 करके देखो, तो c1/c2 करेंगे तो क्या आएगा, c1 कितना 12, यहाँ पे लिख दो c1/c2 बराबर 12/24 आएगा सर, ये आया। अब इसको मैच करो, सब में अगर बराबर है तो ठीक। अब देखिए इसे हम काट लेते हैं क्योंकि ये सारी संख्याएं एक दूसरे से कटने वाली हैं, आपस में विभाजित हो जाएंगी। 9 एकम 9 दूना 18, फिर 3 एकम 3 दूना 6, 12 एकम 12 दूना 24, सब में 1/2 1/2 सब में बनेगा, है ना। ये क्या 1/2 सब में बनेगा। जब सब में आ रहा है इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, क्योंकि सबके मान 1/2 1/12 सबके मान बराबर आ रहे हैं। इसीलिए ये होगा क्या सर, ये होगा समपाती। क्या होगा, समपाती, ठीक, ये होगा समपाती। इसकी रेखाएं जो पॉइंट निकालोगे तो उनकी रेखाएं समपाती, ये समपाती होगा, ठीक। इक्वेशन हल करोगे। अच्छा सर ये तो हल कर दिया आपने। एक और क्वेश्चन बताओ जो समांतर हो। देखिए समांतर वाला बताते हैं। देखिए समांतर में क्या होगा, 3 क्वेश्चन है इसमें। समांतर वाला कह रहा है कि 6x माइनस 3y है। इसके बाद क्या दिया गया है सर, +10 दिया गया है। इसके बाद बराबर 0 है, ठीक है सर। इसके बाद 2x है, इसके बाद कितना है सर, माइनस का y है, प्लस का 9 है और बराबर का 0 है सर। इसको सर हल करके बताओ। देखिए हम फिर से वही कर रहे हैं, इसे a1, इसे b1, इसे c1, इसे a2, इसे b2, इसे c2। क्या करो, a1/a2 करो, b1/b2 करो, इसके बाद c1/c2 करो। हम सब क्या अलग अलग डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं क्योंकि पहले बता दिया है। देखिए a1/a2 6/2 होगा, कितना होगा 6/2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6/2 लिख सकते हैं। इसके बाद कितना लिखें, माइनस का 3/, अब देखिए ध्यान रखना यहाँ पे y सिंपल है, अकेला है ना, अकेला है, तो माइनस का ये भी माइनस का ये भी, तो माइनस माइनस आपस में बटे में कट जाते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे लिखें माइनस का 3/-1 और माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं, तो कितना हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं या फिर 3/1, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। इसे 3/1 भी लिख सकते तो है ना, तो उसका मतलब यही 3 ही होता है, ठीक। या इसके बाद क्या है 10/4 है, तो c1/c2 कितना है 10/4 है सर। ये देखो अब इसको हल करके देखो। देखिए अब आपके पास एक तरीका तो बनेगा बढ़िया। क्या बनेगा सर, 2 से 3, ये 2 एकम 2 2 3 थे, ये 3/1 बन रहा है, मतलब इसका मान 3 है। देखिए इसका और इसका मान बराबर है, तो यदि मैंने एक कंडीशन a1/a2 जो है बराबर हैं b1/b2 के, और इसके बाद सर बताओ ये बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि 2 दूना 2 पंचे, ये 5/2 आएगा, ये 3 कभी नहीं आएगा, नहीं बन रहा है, तो अर्थात ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और सर ये क्या होगा, ये सर आपके पास होगा, क्या होगा, ये होगा समांतर, ठीक है, ये होगा समांतर, ठीक। ये हल हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है अनुपातों a1/, फिर से वही अनुपात की बात बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपात दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन ना लिखें डायरेक्ट, उसमें पूछ रहा है संगत है या असंगत। क्या कह रहा है, उसी तरीके से a1/a2, b1/b2 की बात करेगा और फिर c1/c2 की बात करेगा, ठीक। इसके बाद पूछेगा ये संगत है असंगत है, तो पहले उसको डिफाइन करना है, समांतर है, प्रतिच्छेदित करता है या समपाती है। इसके बाद आप बता पाओगे क्या संगत है असंगत है। तो ये पूछ रहा, आगे हम लिखते हैं संगत है या असंगत, ठीक, इसे बताना है सर, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा है सर, ठीक। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 है, ठीक। दूसरा क्या है, कह रहा है 2x - 3y, 2x - 3y और बराबर में कितना है, बराबर में 7 है सर, ठीक। ये ले लिया। इसमें भी क्या करो, a1 a2 पहले, फिर a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अच्छा ये सर आपने बाहर लिखे, इसको कैसे लिख दिया आपने, देखिए क्या कर सकते हो, इसका पक्षांतर कर सकते हो। ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा माइनस का, तो क्या करें हम आपको करके ही दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन लिखी थी कितना, इसके बराबर में 5 था, इसके बराबर में 5 था, इसके बराबर में 7 था, तो क्या है ये माइनस की इधर जाएगी, ये प्लस की इधर जाएगी माइनस की, ये प्लस की इधर जाएगी माइनस की, यही तो लिखा, ठीक। तो अगर ये इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस, ये बराबर में 0 बचेगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं -5
और माइनस का 7 और बराबर में 0 बराबर में 0, वही इक्वेशन बन गई। ठीक, तो यहाँ पे आप C1 इसे C2 लिख सकते हो। फिर से क्या करो, ये चेक करो, ये चेक करना है प्रतिच्छेदित करेंगे समांतर है या संपाती है। तो क्या करोगे, ये 3/2 A1/A2, फिर देखो B1/B2, तो क्या ये आपस में बराबर हैं 3/2 या 2/-3? ये सर आपस में बराबर कैसे होंगे? देखिए, एक तो 3/2 लिखा है और एक लिखा है, मैंने बराबर का चिन्ह पहले लगा दिया, 2/-3। तो ये बराबर कैसे होंगे बताइए? ये 3 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे 2 के 3 टुकड़े हो रहे हैं, ये आपस में बराबर नहीं है। और दूसरी बात माइनस का डिफरेंस है, तो ये आपस में बराबर नहीं। तो ये पहली बात तो प्रतिच्छेदित करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेदित करेगा। जब प्रतिच्छेदित करेगा तो ये क्या होगा? संगत होगा, संगत होगा। और अगर संगत है तो इसके अद्वितीय हल होगा। क्या? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। ठीक है, हल है। ठीक, इसका इस तरीके से निकलेगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें सर तो क्या आएगा? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x - 3y बराबर 8। कह रहा है 2x - 3y और बराबर 8। ठीक, फिर 4x - 6y बराबर कितना? 9 है। इसे भी आप कर सकते हो। देखिए क्या करें, फिर A1 A2 B1 B2, मान लो ये A1 है, ये B1 है और ये C1। अच्छा, फिर से वही करो क्योंकि आपके पास फिर से आ गया, तो यहाँ पे आपको फिर से वही करना पड़ेगा। ये प्लस के हैं, इधर लाओगे माइनस में हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट लाते हैं। आप दूसरे स्टेप भी बना के लिख सकते हो, -8 बराबर 0 और -9 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये A1 था, ये A2 B1 था और ये C1 था। A2 B2 C2 है सर। इसके बाद क्या करो, वही चेक करो जो पुराना रूल है उसी तरीके से। तो चेक करते हैं सर, A1/A2 2/4, चलो 2/4 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, क्या A1/A2 है बराबर A1/A2 है सर। इसके बाद सर क्या है, B1/B2 देखो, B1/B2 देखते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा -3/-6, -3/-6, 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब 1/2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 1/2 आएगा सर। ठीक, यहाँ भी आएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर। तीसरा चेक करते हैं, और 8 और ये 9 दिया है, कैसे बराबर होगा? ये कहीं से बराबर होगा बताइए? ये इनके सबके बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका और इसका तो बराबर आ रहा है, मतलब A1/A2 और बराबर है B1/B2, बट इसका बराबर C1/C2 के नहीं है, क्योंकि C1 में 8/9 आएगा। ठीक है, ये आएगा, ये बराबर नहीं है। तो जब ये नहीं है तो ये समांतर होगा। ठीक, ये अगर ये समांतर है तो ये असंगत है। क्या है? ये असंगत है। अगर असंगत है ये, तो असंगत, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, असंगत होने पे इसका कोई हल नहीं। नॉट सॉल्यूशन, क्या? नो सॉल्यूशन या नॉट सॉल्यूशन, यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नो सॉल्यूशन ये हुआ। अगर अगले क्वेश्चन ये संपाती वाले लेते हैं, संपाती भी संगत होगा क्योंकि वो आपस में बराबर एक ही लाइन पे बहुत सारे उसके हल होते हैं। ठीक है, तो संपाती की बात करें, मानिए 5x मान लिया IV कितना है, एक तो 5x दिया है और दूसरा सर कितना है, -3y है और बराबर में 11 लिखा है सर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है -10x है, फिर कितना है, +6y है और फिर बराबर के कितना चिन्ह लगा है, कह रहा है 22 है। काहे का आएगा? माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है। क्या करूँ सर? अब करना क्या है, फिर से पक्षांतर कर लो। वही बात, यहाँ पे जैसे पक्षांतर, ये प्लस का है तो माइनस अंदर जाएगा, बराबर 0 बचेगा। ये माइनस का तो यह अंदर जाएगा तो प्लस का, तो डायरेक्ट हम कर दें। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा दो और बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पे 0 लिख दो। यहाँ पे क्या करो, ये माइनस है, इसे प्लस कर दो और बराबर का चिन्ह 0 कर दो। ठीक, क्या करो, फिर से वही मान लो, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है सर, इस तरीके से करो। क्या करना है, देखिए ये 5/-10, ये -3/6, ये 11/। अब क्या करना है, A1 और इसको चेक करना है। तो देखिए ये A1/A2 कितना, 5/-10। ठीक, ये A1/A2 है, A1/A2 है आपस में। अब देखिए B1/B2 कितना है, ये कितना होगा, -3/6। C1/C2 सर कितना है, ये कितना है, -11/22। अब देखिए इनके सारे मान एक ही जैसे आएंगे, क्यों? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो दूनी 10, 1/-2 आया। इसको काटो, 3 एकम 3 दूनी
माइनस का 1/2 ये भी आया, 11 कम 11 दूना 22, माइनस का 1/2 ये भी आया, मतलब ये आपस में सब बराबर हैं। ठीक, तो ये वही कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, ये सब आपस में अगर बराबर हैं तो ये समपाती होगा, है ना, समपाती है। यदि ये समपाती है तो ये संगत है। अगर ये संगत है तो इसके अनेकों हल होंगे, बहुत सारे हल हैं। तो इसे हम इस इंग्लिश में कहें तो मैनी सॉल्यूशन कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन, या फिर इसे अनेक हल कह सकते हैं, अनेकों हल। ठीक, तो ये यहीं तक था। अगला हम जो है अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।